प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन, इसमें हम यह देख रहे हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन करना चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। यह क्वेश्चन यूपीएससी का 2011 का है। क्वेश्चन है, व्हेन द बार्क ऑफ ए ट्री इज रिमूव्ड इन अ सर्कुलर फैशन all around near its base, it gradually dries up and dies because अगर पेड़ है उसकी बार्क आप सर्कुलरली रिमूव कर रहे हो तो वह पेड़ जो है सूख जाता है और मर जाता है। क्यों? अब अगर आपने कंसेप्ट ऑफ फोलम जाइलम पढ़ा है तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आप ये ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आउटर फैशन में जो फोलम है उसका काम क्या है, जाइलम है उसका क्या काम है। जैसे पेड़ है, आउटर बार्क है, फोलम है और फिर आपका यहां पर जाइलम है उसके अंदर। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो रूट जो है फूड का निर्माण करते हैं उसे आपकी लीव जो है फूड का निर्माण करती है उसे रूट्स तक पहुंचाना। जाइलम का काम क्या है? रूट से जो वाटर वगैरह मिलता है उसे पत्तियों तक पहुंचाना। अब यह अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर आता है तो लीव करना है। पर जब ये यूपीएससी का क्वेश्चन आ चुका है तो इसको देखकर हमें फिर फोलम जाइलम ये सब कंसेप्ट जो है पढ़ने हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा? वाटर फ्रॉम सॉइल कैन नॉट राइज टू एरियल पार्ट्स, roots are starved of energy, tree is infected by soil microbes, roots do not have a receive oxygen for respiration। सी और डी तो वैसे ही नहीं होंगे, यहां पर ये दो ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को या तो लीव करना है और अगर नॉलेज है तब आपका इसका आंसर आएगा। इसका आंसर है बी, रूट्स जो है वो एनर्जी से स्टार्व आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या हिंट है या कैसा ऐसा ऑप्शन है जिससे आंसर हो जाए? बिकॉज जो भी हम कर रहे हैं इसके लिए आपको पहले आपका फैक्चुअल नॉलेज क्लियर होना चाहिए। और जब ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन एट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यह जो है इन 6 में से वो 3 कौन से हैं? अब जब क्वेश्चन आया तो हमारी थिंकिंग क्या होगी, वो 3 क्या है? और अगर हमें वो 3 पता भी हैं तो ऑप्शन देखकर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। बट यहां पर अगर हमें पिक्टोरियल फॉर्मेट में क्लियर है इन 3 के अलावा भी 35 हैं, उन 35 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर वह पिक्टोरियल फॉर्मेट भी याद आ गया तो हम आंसर कर सकते हैं। प्लस यहां पर अगर हम देखें स्पीसीज रिचनेस, वेजिटेशन डेंसिटी, एंडेमिज्म, एथनोबोटनिकल इंपोर्टेंस, थ्रेट परसेप्शन, 6 अडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना टू वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब इसमें अगर देखें बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है और आपने इसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा है, तो क्या यह जरूरी है कि वह मानव के लिए वह महत्वपूर्ण रखता हो? या अगर यह है तो क्या केवल ये हॉटस्पॉट, ये केवल 3 ही नहीं, क्योंकि बेसिक में इतना जरूर पता होगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तो क्या ये केवल वार्म रीजन में ही कन्फाइंड है? अगर यह पिक्चर आपको याद आ गई तो आप इस पिक्चर, आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता लग गया कि यह कैलिफोर्निया के ऊपर भी है, तो आप इसका आंसर अगर 6 हटाओगे ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आएगा 1, 3 एंड 5। प्लस अगर 4th भी अगर हटा देते हो, 6 पे कंफ्यूजन है, 4th को हटाओगे तो 1, 2, 6, 1, 3, 5 पर पहुंच जाओगे। फिर आपको 2, 6, 3 और 5 में विचार करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम सोचने लगते हैं हमने क्या पढ़ा है, बट हमने अगर पढ़ा है और फिर ये ऑप्शन देखते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हो सकता है हम आंसर गलत कर दें। तो हमें इस तरह एलिमिनेशन से इसका आंसर जो है वह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 in the atmosphere, but a lot of it does not remain in the lower atmosphere because of। मानव CO2 का उत्सर्जन कर रहा है, उनमें से ज्यादा लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं। क्या कारण है? पहला, इट एस्केप्स इनटू द
outer stratosphere. The photosynthesis by phytoplanktons in the ocean. D. The trapping of air in the polar ice caps. अब हमने पहले भी क्वेश्चन देखे हैं जिसमें हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 का एक्चुअल यूज होता है। अब इसके अलावा जो फाइटोप्लैंक्टन्स है अगर वो करेंगे तो ओशन में क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे। अगर वह भी नहीं पता है तो जब हमने अर्थ जो है उसके एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन देखा है तो उसमें जब रेनफॉल होता है तो ओशन में वह ट्रैप होती है। अब उसमें ट्रैप का कारण ये फाइटोप्लैंक्टन से 2 तो होगा ही होगा, 2 होगा ही होगा, तो ये आंसर। अब यहां पर 1 2 3 एक्चुअल में दिया हुआ नहीं, अब आपको 1 और 3 में चूज करना है। अगर इसको आप यह सोचेंगे कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो उनसे CO2 का रिलीज होगा, तो आप इस पर जा सकते हैं कि आंसर 2 और 3 होगा। अब वो जो आइस में ट्रैप्ड CO2 है वह ट्रैप्ड CO2 बाहर आ रही है, बट ये कह रहा है कि जो ऑलरेडी अभी हम उत्सर्जित कर रहे हैं क्या वह ट्रैप होती है कि नहीं होती है। यह तो फर्स्ट तो आप डेफिनेटली हटा सकते हैं, जो आपका ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोपॉज है, उससे कैसे आपकी, अगर यह होता तो यहां पर स्ट्रेटोस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए था, बट ये तो हम पढ़ते ही नहीं ना ज्योग्राफी में। जब हम अर्थ का लेयरिंग डिवीजन पढ़ते हैं तो ये तो होगा ही नहीं होगा। अब आपको 2 3 और 3 में चूज करना है। ऑल्दो 2014 का रिसर्च ये कहता है कि पोलर आइस ट्रैप जो है वह कैप करते हैं, और जिस तरह पोलर आइस कैप पिघल रहे हैं तो जो ट्रैपिंग पावर है वो कम होगी। अब इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यूपीएससी ने वैसा इसका आंसर ओनली 2 ओनली माना है, और अगर अभी हम रिसर्च से पढ़ेंगे तो हम 2 और 3 मार्क करेंगे, बट यह इस तरह का डाइसी क्वेश्चन होगा। यूपीएससी की के अकॉर्डिंग इसका आंसर ओनली 2 है, पर अगर अभी के करंट के रिसर्च से जाएं तो इसका आंसर 2 और 3 भी हो सकता है। बट इस तरह के क्वेश्चन में रिस्क लेना होगा, और बिकॉज हम जब क्वेश्चन करेंगे हमें 90 जो है क्वेश्चन नहीं करने, हमें 55 रेस्पेक्टिवली जो है रेस्पेक्टफुली उसको क्रॉस करना। उसमें जब हम रिस्क लेते हैं तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन होंगे जहां हमें रिस्क लेना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2 in the air is slowly raising the temperature of the atmosphere because it absorbs. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर क्या होगा? आप में से कई लोगों ने आंसर इसका बी कर दिया होगा, क्योंकि ये जरूर पता है CO2 सोलर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है। अब यहां पर ऑप्शन देखिए, द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन्स इट्स हीट, द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, ऑल द सोलर रेडिएशन, फिर इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, इसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इसका और वाटर वेपर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन किसका है? ट्रैपिंग का। अब हमने ट्रैपिंग पढ़ा है, और एग्जाम में हम टू मच हरी में होते हैं, तो यहां पर ये सेकंड ऑप्शन है वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और अगर ध्यान से पढ़ा तो हम फिर डी और बी में फिर सोचेंगे, हम अपने लॉजिकल माइंड को जो है सोचने पर मजबूर करेंगे। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो आपकी रेडिएशंस हैं, उनके लिए एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउसेस क्या है? ट्रांसपेरेंट। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो पृथ्वी के द्वारा वापस बैक रिफ्लेक्ट होती है, उन्हीं को CO2 ऑब्जर्व करती है। वो कौन सा पार्ट आपका? इंफ्रारेड पार्ट, लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसलिए आंसर इसका डी होगा। आप में से कई लोगों ने इसका आंसर क्या किया होगा? बी भी कर दिया होगा। यही वो लॉजिकल गेस। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, वो है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिकी उत्पादकता के संदर्भ में, मराइन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट as they increase the marine productivity by bringing the upwelling zones में जो है प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। क्यों? अब पहले तो अपवेलिंग पता होना चाहिए, अपवेलिंग का जब कंसेप्ट पता है तब पता होना चाहिए, प्लस इसमें अगर हम इस वर्ड को ब्रेक कर लेंगे, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता ज्यादा है। उत्पादकता मींस, अब उत्पादकता के लिए क्या क्या फैक्टर हैं? न्यूट्रिएंट्स आपके फैक्टर हैं,
तो अगर बायोडाइवर्सिटी है, उसको खाने के लिए रिच एनरिच्ड मटेरियल मिल रहा है, तो वहां पर क्या होगी, उत्पादकता ज्यादा होगी। अब यहां पर है डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, अगर ये होगा तो जो भी हो रहा है उसको डिकम्पोज कर देगा, बट ये अपवेलिंग के कारण तो ये नहीं होगा ना। फिर है न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, अपवेलिंग, सरफेस से आपके न्यूट्रिएंट्स अपर आते हैं तो सेकंड होगा ही होगा, तो ये होगा तो ए बी और सी आंसर होगा, डी नहीं होगा। फिर है बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, पर अगर यह ऊपर लाती है तो आपका जो है बॉटम ड्वेलिंग अगर एनिमल्स में आते हैं तो उसका रिलेशन क्या है, प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्टिविटी है तो वहां पर आपके जो फर्स्ट जीरो लेवल पर जो आपके हैं उत्पादन फूड का वो ज्यादा होना चाहिए, क्या इनसे होगा? क्योंकि आप एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करके आंसर सी मार्क करोगे, बट इसको फिर आपको सोचना है कि यह होगा कि नहीं होगा, यह नहीं होगा, आपका आंसर क्या जाएगा, बी, 2 ओनली जाएगा। इस तरह थॉट से आपको क्वेश्चन करना, यहां पर वो इंटेलिजेंट गैस नहीं है, इंटेलिजेंट गैस भी हमें सीखना है, तो हमें यह भी सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, लीव करना भी सीखना है, तो हमें क्वेश्चन में रिस्क लेना भी सीखना है, थॉट भी अप्लाई करना है कि कहां पर कैसे थॉट करते हुए हम क्वेश्चन लें तो कहां पर ना करें, और यही जो पैटर्न है उसी से क्वेश्चन होगा। और उसी फॉर्म में द कोर के द्वारा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी जनवरी से जल्द ही चालू किया जाएगा, जिसमें जो है टारगेटेड स्टूडेंट्स जो है उन्हीं को सिलेक्ट करके जो है ये प्रिपरेशन होगी। उसका फॉर्मेट जल्द ही जो है आपके सामने रिलीज कर दिया जाएगा। थैंक यू।